शाम के 7 बज रहे थे। मैं अपने घर के बाहर सीढ़ी पर बैठा हूँ और गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। गाड़ी के आते ही मैं अपने स्टेशन जाऊँगा और वहाँ से ट्रेन पकड़कर गोरखपुर जाना है। तभी मेरे सामने एक आदमी आया, मुझसे कहा, आपने गाड़ी मंगवाई है? मैंने कहा हाँ, मुझे स्टेशन पर जाना है। तो चलिए, मैंने गाड़ी लेकर आया हूँ। गाँव का इलाका वैसे ही जानते हो, सुनसान होता है, सन्नाटा पूरी तरह से। कुछ लोग खाना खा रहे थे बाहर बैठकर। अंधेरा वैसे ही रहता है और लाइटें तो बिल्कुल नहीं होती। लोग लालटेन जलाकर खाना खा रहे थे। मैं गाड़ी के अंदर बैठा और स्टेशन के लिए निकल चला। रास्ते में जाते वक्त मैंने गाड़ी वाले से कहा, बीच में गाड़ी रोकना, मुझे कुछ खाने पीने के लिए कुछ लेना है ताकि ट्रेन में सफ़र अच्छा बीते। उसने वैसा ही किया। बीच रास्ते में उसने गाड़ी को रोका और मैं सामान जाकर ख़रीदा। तभी अचानक से मौसम बदल रहा था धीरे धीरे। रात तो वैसे भी थी। धीरे धीरे तेज़ हवा उठनी शुरू हुई। रात के 10 बज रहे थे। मैं स्टेशन पर था। बादल चारों तरफ काले में मंडरा रहे थे। अंधेरे में वैसे ही नहीं दिख रहा था, लेकिन बिजली कड़क रही थी। मैं क्या किया, अपने बैग में से कुछ बिस्कुट निकाले और पॉकेट में रख लिए। ट्रेन आने में अभी 10 मिनट था। मैं क्या सोचता, बोतल निकाला, पानी पिया और वापस रख लिया। तब तक ट्रेन आ चुकी थी। बोगी नंबर 4 A4 और ट्रेन का बोगी नंबर A5 था और स्लीपर कोच था, सीट नंबर 40। मैं अपनी सीट पे जाकर बैठ गया। अचानक से ट्रेन खुल गई। 2 मिनट ही हुआ था कि ट्रेन चलने लगी। मैं चारों तरफ देखा, कुछ लोग लास्ट की सीट पे बैठे हुए थे। मुश्किल से 3-4 थे और मेरी सीट लगभग उनसे 10-20 मीटर दूर थी। मैं सोचा इतनी सीट तो खाली है, छोड़ो उनके पास ही चलता हूँ, उनके साथ ही मौज करूँगा और गोरखपुर तक पहुँचते तक इनके साथ ही रहता हूँ। मैं उनके पास गया, उनसे पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? उनमें से एक आदमी ने कहा, हम भी गोरखपुर जा रहे हैं, चलो चलते हैं एक साथ। मैं खुश हो गया, चलो कोई तो साथी मिला एक साथ के जाने के लिए। हमने बहुत सारी बातें की। रात के 12 बज चुके थे। मैं खाना खाकर सोने के लिए चल पड़ा। वो लोग भी खाना खाए और सो पड़े। चलो कोई बात नहीं, मिलते हैं स्टेशन पे। रात के 1 बज रहे थे। मेरी अचानक से नींद टूटी। मैं देखा कि मैं किसी स्टेशन पर हूँ जहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं और लाइटें बहुत झिलमिला सी रही हैं। मतलब कह सके तो बहुत छोटा स्टेशन जहाँ से लोग आना जाना जल्दी नहीं करते हैं, पर जितना भी है बहुत है। मैं उतरा और बाथरूम की तरफ गया। जब मैं वहाँ गया तो देखा एक लेडी ना ज़मीन पर पड़ी है, येलो ड्रेस पहनकर। उसके पास कोई नहीं है, अकेली है वो। मैं थोड़ा डर गया, वो भी रात के समय, वो स्लीपर कोच में। मैंने उसको अनदेखा कर दिया और अपनी सीट की तरफ चल दिया। मैं सोचा अपने दोस्तों को बताऊं, पर रहने दिया, क्या पता ये लोग मजाक बनाएं। मैं वापस सीट के ऊपर बैठ गया और चारों तरफ देखने लगा। ट्रेन शुरू हो गई। मैं टॉयलेट गया ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा वो लेडी कुछ सही नहीं है। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था। मैं सोचा चलो दूसरी तरफ जाता हूँ। दूसरी तरफ टॉयलेट जाने पर दोनों दरवाजे बंद थे। पर कैसे, जब बोगी में कोई है नहीं तो जा कौन सकता है? तो दूसरी बोगी भी खाली है ज़्यादातर तो मेरे हिसाब से। मैं दूसरी तरफ गया तो वो एक गेट खुला था। वहाँ टॉयलेट के लिए गया। टॉयलेट होने के बाद मैं वापस आता हूँ तो इस बार दोनों गेट खुले थे। जो गेट बंद था वो वापस खुला पड़ा, पता नहीं कैसे। आते वक्त मैंने देखा कि किसी के पैरों के निशान, जो शायद गीले हैं, कुछ स्लीपर तक नहीं पहना उसमें शायद। बहुत नोटिस करने वाली थी। जब भी आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कोई ना कोई एक साउंड निकाल रहा है घिरे घिरे करके, क्योंकि ट्रेन रुकी हुई थी। जब चलनी शुरू हुई
तब मैंने देखा कि दोनों दरवाजे खुले हुए हैं। मेन गेट ट्रेन का, बोगी नंबर A4 का गेट खुला हुआ है। कैसे? बल्कि सब तो सो रहे हैं, मैं ही खड़ा हूँ। मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक परछाई दिखी मुझे बहुत दूर। पूछा, कौन है वहाँ? उस पर कोई जवाब नहीं आया। वापस पूछा, कौन है वहाँ? फिर कोई जवाब नहीं आया। मैं अपनी सीट की तरफ चल दिया। जब अपनी सीट के पास गया तो मैं देखा कि स्टेशन में सिर्फ 1.5 घंटे बाकी हैं। आधे स्टेशन को पार करने के बाद एक जगह पहुंचा। एक स्टेशन दिखा जहाँ पे भीड़ थी। मैं वहाँ उतरा और टेलीफोन बूथ के पास गया। मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास ना सामान नहीं था कि मैं किसी के पास फ़ोन कर सकूं। और जो दोस्त थे वो भी सोए हुए थे और मुझे लगता है कि उनके पास भी फ़ोन नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत पिछले इलाके से आते हैं, बहुत निचला इलाका, जहाँ गाँव का सिर्फ कुछ ही इलाका हो कोई जानता हो। तो मैं ट्रेन स्टेशन पे उतरा और फ़ोन के पास गया। मैंने कॉल उठाया, हेलो माँ, कहाँ हो? माँ ने जवाब दिया, मैं अभी घर पर हूँ। बेटा तुम अच्छे से आए हो ना? मैंने कहा, हाँ माँ, बस 1.5 घंटा बचा है, मैं किसी स्टेशन पर हूँ। मेरे पास वैसे ही फ़ोन नहीं है, तो मैं आपसे बात करने के लिए स्टेशन पर उतर गया। माँ ने कहा, बाद में बात करना, अभी जल्दी जाओ ट्रेन में, ट्रेन छूट जाएगी। मैंने कहा, जाता हूँ माँ, वो रुकी हुई है। मैं ट्रेन के अंदर वापस चला गया। जब मैं अपनी बोगी में आया तो मैंने देखा मेरे जितने भी साथी थे वो सारे गायब हैं। कैसे गायब हैं? मुझे कैसे? मैं देख के चौंक गया। कैसे? मैंने अपना बैग उठाया और जो इनके पास इंजन के पास बोगी है उसके पास चला गया। वहाँ चलो कुछ लोग थे, पर सोचने वाली ये बात थी कि सारे गए तो गए कहाँ? मेरे पीछे उतरे भी नहीं, ना ही मुझे बताया कि हम उतर रहे हैं यहाँ। तो गए कहाँ? मैं भी चला उनके पीछे, लेकिन कहाँ से जाऊँ? वो मेरे पीछे तो आते, कम से कम पता तो चलता, लेकिन वो आए नहीं। मैंने छोड़ दिया और दूसरी बोगी में चला गया। वहाँ जाने पर उन लोगों ने बताया, हम भी गोरखपुर जा रहे हैं। मैंने कहा, ठीक है, हम सभी साथ चलते हैं। एक बार आदमी ने मुझसे पूछा, आप किस बोगी से आ रहे हैं? मैंने कहा, मैं किसी स्टेशन पे से नहीं आ रहा हूँ, मैं बोगी नंबर A4 से आ रहा हूँ और ये बोगी नंबर A2 है। मुझे लगा कि यहाँ लोग होंगे इसलिए आ गया। वहाँ पूरा सन्नाटा था और वहाँ की लाइटें भी ठीक नहीं थी जो चल रही थी। उन्होंने कहा, ठीक है, चिंता मत करिए, हम साथ हैं, हम साथ ही गोरखपुर चलेंगे। मैंने कहा, ठीक है, ये तो और अच्छी बात है। रात के 2 बज रहे थे। 1 घंटा और था गोरखपुर स्टेशन पे पहुँचने पर। अब होता है असली शुरुआत। चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल और सन्नाटा। ये बस सोच कर देखिए, स्लीपर कोच जहाँ पे खिड़की है और चारों तरफ जंगल ही जंगल और दोनों गेट खुले हुए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि जाकर बंद कर दें। मैं अभी बैठा हूँ अपनी सीट पर और देख रहा हूँ जंगल को। मुझे दूर दूर तक कोई लाइट नहीं दिखाई दे रहा। वो तो अच्छी बात है कि हमारे कोच में, हमारी बोगी में लाइट थी। तभी एक आदमी ने पूछा, आपका टिकट टीटी ने देखा? मैंने कहा, टीटी नहीं, मुझे अभी तक कोई टीटी नहीं दिखा है। वैसे भी पैसेंजर ट्रेन है तो टीटी क्यों आएगा? उन्होंने कहा, ठीक है, चलो, अभी 1 घंटा है, हम पहुंच जाएंगे। ट्रेन अचानक से बीच रास्ते में रुक गई। चारों तरफ जंगल। एक बात याद आई मुझे कि जब मैं उतरा था तो बोगी में से कोई नहीं उतरा, लेकिन इंजन जहाँ था वहाँ से एक ड्राइवर उतर गया और एक ड्राइवर ही बैठा था वो चलाने के लिए। मैंने सोचा शायद उनका स्टेशन आ गया होगा इसलिए उतर गए होंगे। मैं भी उनके साथ चला, इसलिए मैं A2 बोगी में बैठ गया। मुझे पता चला कि वो जो ड्राइवर था उसका घर आसपास ही था उस स्टेशन के, इसलिए वो उतर गया। हालांकि वो रात में तो कहीं जा नहीं सकता, तो स्टेशन पर ही रुक गया। लेकिन अब बात थी अजीब। मैं चलो जंगल के बीच तो रुक गया। अब थोड़ा सन्नाटा, सुनसुना, मेरे कान तम, मेरी दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था क्या हो रहा है। वापस से ट्रेन खुली, धीरे धीरे शुरू हो गई चलनी। जब
धीरे धीरे स्टार्ट हुई तब मुझे राहत मिली। चलो शुरू तो हुई। एक चीज़ थी, जंगल के बीच कोई जानवर तो हमारे पास नहीं आया, पर सबसे डरावना ये लग रहा था कि कुछ बुरा ना हो। हालांकि मैं चलो स्टेशन तक पहुंच गया। स्टेशन के 2 किलोमीटर दूर ट्रेन रुक गई वापस। मैं बाहर निकल के देखा तो चलो यहाँ लाइटें थी खूब सारी, पर एक दिक्कत थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 के आसपास ना उतरकर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे उतारा मुझे, जहाँ पे बहुत सन्नाटा था और मालगाड़ियाँ ही सिर्फ थीं। चलो वहाँ तो फिर भी कुछ लोग खड़े थे, जो काम करने वाले होते हैं वहाँ पे वो खड़े थे। मैं ट्रेन में से बाहर उतरा। मैं बोला कि अपने साथियों चलो बाहर आ जाओ, गोरखपुर आ चुके हैं। कोई आवाज़ नहीं आती। मैं अंदर जाके देखता हूँ तो सारे गायब हैं। ये कैसे? अभी तो मेरे साथी थे, गायब कैसे हो गए? मैं दूसरी तरफ देखा तो वहाँ भी कुछ नहीं दिख रहा। दूसरी तरफ तो सिर्फ जंगल है। मैं सोच रहा हूँ कैसे, क्या हो रहा है मेरे साथ। सामने एक आदमी था जो पानी भर रहा था। मैंने उससे पूछा, अंकल जी यहाँ पे कुछ लोग अभी उतरे ना? वो मुझे देखकर चौंक गया। आप कहाँ से आए हैं अचानक से, और इस प्लेटफॉर्म पे कहाँ पे आप आ रहे हैं? यहाँ तो कोई ट्रेन आई नहीं है और आप किस लोगों की बात कर रहे हैं? यहाँ तो कोई नहीं उतरा। मैं थोड़ा चौंक गया, ये कैसे हो सकता है? अभी तो ट्रेन में से उतरा हूँ, उनको ट्रेन नहीं दिखाई दे रही है। मैंने उनसे बोला, अंकल जी ये ट्रेन देखिए, 5-6 बोगियों की ट्रेन है और एक इंजन है इसका। मैं इसी A2 नंबर बोगी में बैठा था और इसी से उतरा हूँ। मैं आपसे पूछा इनमें से कुछ लोग उतरे थे? बेटा तुम किस ट्रेन की बात करो? यहाँ कोई ट्रेन नहीं है। और पहली बात, इस रात के अंधेरे में कोई ट्रेन यहाँ है ही नहीं। तुम शायद खो चुके हो। शायद तुम जिस प्लेटफॉर्म पे जाना था उस प्लेटफॉर्म पे ना आकर गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए हो। ये बस चेक करो। वो पानी भरकर चला गया। मैं वहाँ खड़ा खड़ा देखता रहा। ये कैसे हो सकता है? ट्रेन तो मेरे सामने है, फिर उनको क्यों नहीं दिखाई दे रही? दूर कुछ लोग बैठे हुए थे सीट्स पर। मैं उनके पास गया, उनसे पूछा, क्या आपको ये ट्रेन दिखाई दे रही है? उन्होंने भी मुझे चौंकते हुए बोला, नहीं हमें तो कोई ट्रेन नहीं दिखाई दे रही। वैसे आप किधर से आ रहे हैं? मैंने उन्हें बोला कि मैं सिवान से आ रहा हूँ। सिवान से? ये कैसे? यहाँ तो कोई ट्रेन है नहीं, आप आ कैसे सकते हैं यहाँ पर? आप ज़रूर सपना देख रहे होंगे। आप शायद प्लेटफॉर्म नंबर से भटक गए होंगे। यहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म है ना, तो कंफ्यूज हो गए हैं आप किस तरफ उतरना है। आपको शायद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जाना चाहिए। मैं दंग रह गया कि किस स्टेशन पे उतर गया मैं। जब ये किसी को ट्रेन दिख नहीं रही तो मैं आया कैसे? पर एक चीज़ नोटिस करी मैंने कि जब भी मैं बाहर उतरा स्टेशन पे, लोग गायब हो रहे थे। और एक और चीज़, जब मैं इंजन के पास गया तो देखा ड्राइवर कहाँ है। मैंने उन लोगों से पूछा जो स्टेशन पर बैठे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ कोई ड्राइवर है नहीं। तो पहली बात, आप किस ट्रेन की बात कर रहे हैं? हमने तो कोई ट्रेन देखी ही नहीं। मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मैं कहाँ पहुँच गया। यहाँ किसी को ट्रेन दिखाई ही नहीं दे रही है। मैं जल्दी दौड़कर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गया, ऑफिस स्टार में गया। मैं वहाँ पे कंप्यूटर पे एक आदमी बैठा था। मैंने उनसे पूछा, वो वर्क कर रहा था कंप्यूटर पर, सर मैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे आया हूँ, जो सिवान से लेकर गोरखपुर एक ट्रेन आती है जो गाड़ी नंबर 059372 है। मैं उस गाड़ी के अंदर आया हूँ। पैसेंजर ट्रेन है, 6 ही बोगी है और एक इंजन है। तो कंप्यूटर वाला आदमी मुझे गौर से देखा। उसने पूछा, आप कैसे आ सकते हैं? ऐसी तो कोई गाड़ी है नहीं, फिर भी आप आ रहे हैं, तो ऐसे तो कोई प्लेटफॉर्म पे है भी नहीं। ऐसी कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पे नहीं है। आप प्लेटफॉर्म नंबर 6 की बात करें ठीक है, लेकिन वहाँ सिर्फ माल गाड़ी आती है, कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं आती। आप शायद गलत फैमिली में हैं। मैंने कहा, सर आप एक बार CCTV कैमरा चेक कीजिए। उसमें चेक किया तो कोई ट्रेन थी ही नहीं। मैं दंग रह गया। जब यहाँ कोई ट्रेन है नहीं तो मैं पहुँचा कैसे यहाँ पर? उस कंप्यूटर पर जो आदमी था उसने मुझसे कहा, सर लगता है आप भी उसी के शिकार हो गए हैं। हमारे पास 2 साल पहले एक ऐसा ही केस आया था जिसमें एक आदमी बिना पता है, मतलब सिवान से गोरखपुर आ रहा था। वो भी ऐसे ही अनजाने रास्ते से आकर प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे उतरा था और उसके साथ भी ऐसे ही केस हुआ
वो मेंटली इतना डिसेबल हो गया कि वो भूल चुका था सब चीज़। उसके शरीर पूरा कांप उठा था। उसके साथ मैं भी था। उस केस को मैंने भी हैंडल किया था। वो आदमी अभी भी हॉस्पिटल में है और उसके लोग आकर उससे मिलते रहते हैं। पर आप अभी ठीक हैं, लेकिन आपके साथ इतना कुछ हुआ नहीं है। हालांकि वो ट्रेन आपको दिखाता हूँ, चलिए। कंप्यूटर और आदमी मुझे दूरी किसी एरिया पे ले गया जहाँ पे ट्रेन रिकवर होते हैं। वहाँ पे ले जाकर मुझे दिखाया कि देखिए जिस आप ट्रेन की बात करो यहाँ है। मैं बोला धत, ये कैसे हो सकता है? मैं तो अभी इसी ट्रेन से आया हूँ, यहाँ ये कैसे आ सकती हैं? मैं सोच में पड़ गया। उसने मुझसे कहा आप जिस ट्रेन की बात करो यहाँ है, इसको तो 10 साल हो चुके हैं यहाँ पे होते रहते हुए। बात कुछ ऐसी है कि ये ट्रेन भी आया करती थी सिवान से गोरखपुर, लेकिन आप जिस ट्रेन में आने वाले थे वो ट्रेन अभी तक चालू ही नहीं हुई है। और आप बात करें तो आप सिवान पे जो ट्रेन आई होगी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि वहाँ पे कोई नंबर बताया नहीं होगा स्पीकर पे कि कौन सी ट्रेन आने वाली है। आप बैठ गए। और पहली बात, ये ट्रेन पूरी अनजान थी। आप बहुत लकी है कि आप बच गए। आपकी मौत आपको लेकर यहाँ तक आ गई, फिर भी आप बच गए। कितने लकी हैं। आपने खुद नोटिस नहीं किया कि आपके साथ जो होंगे वो कहाँ गए? मैंने सोचा हाँ, मेरे साथ भी कई लोग थे, वो भी नहीं आए मेरे पीछे। साथ ही साथ जो इंजन में ड्राइवर था वो भी नहीं था। तभी मुझे थोड़ा अजीब लगा। यही तो था, आप जितनी भी चीज़ें नोटिस किए वहाँ वो सब झलावा था, कुछ नहीं था वहाँ पर। आपके साथ बहुत कुछ हो सकता था लेकिन कुछ नहीं हुआ। भगवान की कृपा है कि आप बच गए। मैं बहुत क्या बताऊँ, मैं बोल नहीं पा रहा था कैसे। मेरे शरीर गर्म हो रहा था, मैं सिर दर्द कर रहा था बहुत तेज़, मेरे शरीर से पसीने आ रहे थे। मैं डर गया था पूरी तरीके से कि आखिर मैं कैसे आया, तो आया कैसे। मैं वहीं पर बेहोश हो गया। वो जो कंप्यूटर वाला आदमी था वो मुझे उठाया और मुझे हॉस्पिटल ले गया पास के। 4 दिन बाद मुझे होश आया। उस हॉस्पिटल में था, सामने एक आदमी था। उसने बताया कि मुझे कंप्यूटर पे जो आदमी बैठे हुए थे रजिस्ट्रार पे, वो आदमी ने मुझे भेजा है आपकी देखरेख करने के लिए। सर आप चिंता मत करिए, आपके घर वालों को हमने फ़ोन कर दिया है। आपने हमें नंबर दिया था, उससे हमने फ़ोन कर दिया है, वो आने वाले होंगे। आप चिंता मत करिए। और भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर आपके पास भी कोई रहस्यमय घटना है तो कमेंट में उसका टाइटल ज़रूर देना, या फिर अपने हिसाब से कोई कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट में टाइटल ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।